वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः शान्तस्मीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यम् गुरुं शङ्कररूपिणम्। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दिते। बोलिए अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल की। बोलिए बांके बिहारी लाल की। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। बोलिए अपने अपने गुरुदेव भगवान की। सर्वप्रथम हमारे आसन में विद्यमान सभी ज्ञाता ज्ञात दिव्य शक्तियां, आसपास दूर दराज से पधारे हुए समस्त सत्संग प्रेमी श्रोता बंधु महानुभाव भक्तजन, सभी पवित्र आत्माओं को यथाउचित वंदन अभिनंदन। साथ ही साथ आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है इस कार्यक्रम में। तो ये बहुत ही सुंदर चर्चा महाभारत का प्रसंग आपको भैया राकेश जी के द्वारा श्रवणपान कराया गया। और मैंने आपको बताया भी था कि लड़ाई की जड़ हंसी होती है और रोग की जड़ खांसी होती है। अगर खांसी ज्यादा आवे लगे तो समझ लो कोई भारी बीमारी बन रही है। और यदि झगड़ा मोल लेना है तो कुछ ना करो। आदमी जो साइकिल से गिर जाए या रपट के चहला पानी में गिर जाए, कुछ ना करो, खाली हंस दियो। देखो तुम्हारी खुबारी गति होती है। और रपट के आदमी यदि गिर जाए तो भगवान के लिए कुछ हमको लगा तो माया है कि हंसी रुकता नहीं है। फिर हंसी हो खो हंसी फिर रुकी है नहीं। यही हुआ है। और महाभारत का युद्ध एक हसीन के पीछे हुई गया इतना बड़ा। जब दुर्योधन लड़खड़ा कर गिरता है और ऊपर अंटे से द्रौपदी हंस करके ही कह देती है कि हमने सुना तो था कि अंधन के अंधे होते हैं, लेकिन आज अपनी आंखों से देख भी लिया कि सत्य है अंधन के अंधे होते हैं। उसी हंसी के पीछे इतना बड़ा महाभारत का युद्ध हो गया। तो वह ये दो बार प्रभु का पावन नाम लेते हुए और हमारे बाबा जी भी रिंजरी से आए हुए हैं पंडाल की शोभा बढ़ाने के लिए। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करिएगा। भैया जी भी साथ में आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। आपने अपना अमूल्य समय निकाल करके
हमारे पंडाल की शोभा को बढ़ाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए भाव के साथ में दोबारा प्रभु का पावन नाम लेते हुए फिर दिव्य पावन चर्चा में हम सभी प्रवेश करेंगे। श्री राधे। हम कही भैया जौन आज तू चीज पकड़ी है वह खाई ले। सीता सीताराम और सिया राम 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 बोलो सीता सीताराम 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 सिया राम राम राम। मंगल भवन मंगल हारी मंगल भवन मंगल हारी मंगल भवन मंगल हारी मंगल भवन मंगल हारी उमा सहित जय जपत पुरारी उमा सहित जय जपत पुरारी उमा सहित जय जपत पुरारी उमा सहित जय जपत पुरारी। राम बोलो सीता सीताराम सिया राम 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 राम। हरे जय विधिनाथ होई हित मोरा 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 करौ सुबेग दास मैं तोरा करौ सुबेग दास मैं तोरा करौ सुबेग दास मैं तोरा करौ सुबेग दास मैं तोरा। राम बोलो सीता सीताराम सिया राम 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 बोलो सीता सीताराम सिया राम 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 बोलो 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 राम राम बोली श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भक्तों का। तो आइए रात्रि की वेला में हम और आप सभी ने मिल करके भाव के साथ में भगवान कन्हैया का जन्मोत्सव मनाया है। भगवान त्रेता युग में सूर्य वंश में आए हैं और द्वापर में चंद्र वंश में आए हैं। आखिर को सूर्य वंश में जब दिन में ठीक 12 बजे उनका जन्म हुआ तो रात में जब कन्हैया जीवन करके आए हैं इसीलिए हुआ है। क्यों? क्योंकि राम जी का जिस समय जन्म हुआ है तो लिखा है मानस में कि 1 महीने का 1 दिन हो गया है।
क्यों? भगवान को देखने के लिए सूर्य देवता देखने में भैया इतना व्यस्त हो गए, इतना आनंद उठा रहे हैं कि रथ को अपने चलाना ही भूल गए। तो रथ जब चला ही नहीं तो दिन बना ही रहा, रात हो ही ना पाई। कि मासु दिवस कर दिवस भा और मरम न जाने को रथ समेत रवि था क्यों निसह कवन विधि होए। रथ को थमा दिया जहां के तहां, तो रात हो ही ना पाई। अब रात रोने लगी, काहे लगी हमका कोई मौका ही नहीं दे रहा है जो भगवान के दर्शन कर ले। रो रो कर जाने लगी तो भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया, कोई बात नहीं, आज इनका समय है और हम जब द्वापर में आएंगे तो तुम्हारे समय में आएंगे, यानी ठीक 12 बजे आधी रात में आएंगे। इसीलिए रे मेरे कन्हैया रात में आए। तो इनके पिता हैं चंद्रमा के, यानी कि बृहस्पति और तारा के गर्भ से जो भगवान बुध जन्म लिए हैं, वही हैं तो तारा के गर्भ से, और पत्नी उनके हैं बृहस्पति जी की, लेकिन ये लड़का है इंद्र की। तो कहा भगवान अगर तुम आना तो हमको ना भुलाना। तो भगवान ने आशीर्वाद दिया कि बुधवार के यहाँ हम आईबा। तो चंद्रमा की पत्नी है और याग दो नहीं है, इनके तमाम पत्नी है। और तब हम मैया लोग क्या कहते हैं, जो नैया मैया हाँ आदमी उनका मैया बनाई देते हैं, नहीं बनाई देते। चंद्रमा की पत्नी है और एक आदि ने 27 पत्नी है, उनमें रोहिणी भी है। तो कहा जब बुधवार को आना तो हमको ना भुलाना। तो भगवान रोहिणी नक्षत्र में आ रहे हैं। ये सारी चर्चाएं हम शाम की बेला में कर चुके हैं। इस कथा से हमको सीखने को क्या मिला? तो भगवान ने हमको और आपको संदेशा दिया है कि हम भगवान होके जब इतना कष्ट उठाए। अच्छा एक चीज और सोचो, जब भगवान इतनी लीला दिखा चुके थे कि हाथ की हथकड़ी पांव की बेड़िया अपने महतारी बाप की तोड़वाई दिए, ताला भी टूट गए, फाटक भी खुल गए, पहरेदार भी सो गए, तो कब भगवान अपने गरुड़ के यहाँ बुलाए और ऊपर पीठी पर उनके बैठ के हनाय गोकुल का जा सकत रहे। तो भगवान ने ये संदेशा दिया है कि जैसे हम बरसात में भीगते हुए गए हैं, तो हम जब भगवान होके इतना कष्ट उठाए रहे तो तुम इंसान होके उठा रहे हो, तो कौन बड़ी बात है। किसी दिन इस जमाने में सभी विपदा उठाते हैं और वही लीला हमें इशारों में माधव दिखाते हैं। प्रभु जी कहते हैं न हंसना चाहिए हमको किसी के कष्ट में हरगिज, न जाने कब किसे कैसे समय के फेर आते हैं। वरना विचार करिए, रमासी किंकरी जिनकी, यानी जिनकी स्वयं लक्ष्मी जी पत्नी है, और करुण जैसी सवारी है, वही त्रिभुवन धनी माधव छिपे कमली में जाते हैं। भगवान विष्णु कोई छोटी मोटी चीज है? जिनकी पत्नी स्वयं लक्ष्मी जी हैं, जो तीनों लोगों के स्वामी हैं, और जिनका वाहन स्वयं गरुड़ भगवान है। और हम बता ही चुके हैं कि गरुड़ की स्पीड जो है, रफ्तार, वो मन से भी तेज है।
जितना हमका सोचे में यहाँ नहीं टाइम लगत है, उससे पहले गरुड़ भगवान पहुंच जाता थी। इनके स्पीड है। जैसे मान लिया यहाँ बैठे हैं, अब हमारा दिमाग लग गया खट से कि हमका आते टाइम कर ले हम प्रयागराज वहां को मनाई रहे राजू भैया। तो जितना समय हमका सोचे में नहीं लगा, उससे पहले गरुड़ जी पहुंच चुके हैं। तो अगर खाली एक बार इशारा किए होते तो फट से बैठ गए, और बैठे में खाली देरी लगत भगवान के सट दे उतार देती। लेकिन भगवान कहते हैं हम कष्ट उठाए हैं तो तुम हुक्म उठाना है। यही लीला भगवान हमें इशारों में दिखा रहे हैं। तो गीत बधैया तो गद ही रहे हैं, और बधैया की फरमाइश आई रहे तो राकेश भैया अभी भगवान का जन्म हुई किया है, तो ऐसा करो एक बधैया के साथ ऐसा सुनाए तो फिर आगे कथा बढ़ाओ। राकेश भैया सुनाई है, हमारा गला थोड़ा रामा झूमे नौरंगिया की। अभी वो पता नहीं सोहरा या सरिया, अब आप लोग जाने है। मोरे रामा झूमे नौरंगिया की, डारे कोयलिया एक बोले, कोयलिया एक बोलाई हो रामा। रामा झूमे नौरंगिया की, डारे कोयल एक बोलई, कोयल एक बोलई हो रामा। झूमे नौरंगिया की, डारे कोयल एक बोलई, कोयलिया एक बोलाई हो। रामा पहिला मंगन सीता मांगई सो मांगे विधि, पावई सो मांगे विधि पावई हो रामा। मांगती है ए रामा, मांगई अयोध्या ससुर रानी जनकपुर, नैहर जनकपुर नैहार हो। हे रामा मांगई अयोध्या ससुर रानी जनकपुर, नैहर जनकपुर नैहार हो रामा। मांगई अयोध्या ससुर, ए रामा दूसरा मंगन सीता मांगई सो मांगे विधि, पावई सो मांगे विधि पावई हो रामा। मांगती है रामा, मांगई कौशल्या जैसी सास ससुर राजा, दशरथ ससुर राजा दशरथ हो रामा। मांगई को ए रामा तीसरा मंगन सीता मांगई सो मांगे विधि, पावई सो मांगे विधि पावई हो रामा। मंगती है बर भगवान देवर राजा, लक्ष्मण देवर राजा लक्ष्मण हो। रामा सखियां कहने लगी बहना ऐसा क्या किया जो जो मांगा सो पाया।
सखी कहने लगी, सीता बोली बहना, ए बहना बरते रहो मैं इतवार, नमक नहीं खायो सूरी जपैया, लागो आगिनी नहीं ताप्यो आगिनी नहीं ताप्यो हो। बहना इतने कठोर तप कीनो तब राम बर, पायो देवर राजा लक्ष्मण हो। बहना इतने कठोर तप कीनो, ए रामा जो यो हूँ मंगल सोहर, गावे और गाय के सुनावे सुनैया फल, पावे बजवैया फल, पावई बजवैया फल पावई हो। रामा गावई अर्था पड़ोल, बजाई ढोल बजावाई हो। रामा जो मैं नवरंगिया की डार कोयल एक, बोलई कोयलिया एक बोलाई हो। रामा जो मैं नवरंगिया की डार कोयल एक, बोलई कोयलिया एक बोलाई हो। बोलो कन्हैया लाल की, सीता मैया की, भोले बाके बिहारी लाल की। बहुत ही सुंदर सुंदर आपको गीत सुनाए गए हैं। तो वही भगवान ने हमें आपको यही संदेशा दिया है, किसी दिन इस जमाने में सभी विपदा उठाते हैं और वही लीला इशारों में हमें माधव दिखाते हैं। न हंसना चाहिए हमको किसी के कष्ट में हरगिज, न जाने कब किसे कैसे समय के फेर आते हैं। वरना देखिए जो त्रिलोकीनाथ क्षीर सागर में भगवान शयन करते हैं, विश्राम करते हैं, बरसात में भी गतिका है जाते हैं। हमेशा एक जैसा समय नहीं देता, समय समय पर होता है समय समय की बात। और भैया किसी समय का दिन बड़ा तो किसी समय की रात, कि सदा ना रहा है हो। अरे सदा ना रहा है, अरे सदा ना रहेगा जमाना किसी का। अरे नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी, हाय नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। ओ सदन रहा है, सदन रहा है जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा है सदा ना रहेगा जमाना किसी का, और नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। भगवान आज इतनी विपदाओं को उठा करके गोकुल को पहुंचे हैं। इधर भगवान बधैया गीत गाए गए और अब
इनका नामकरण हो रहा है। तो मेरे कन्हैया का जो नाम रखा गया है वो भैया वसुदेव नंदन रखा गया है। और बलराम जी का जब नामकरण हुआ तो इनका नाम संकर्षण रखा गया है। तो एक दिन की बात, दूध दही लेकर के नंद बाबा कंस के दरबार में पहुंचे। तो कंस ने पूछा, भैया 2-3 दिन से तुम कहाँ थे, आए नहीं? तो नंद बाबा ने कहा कि इसी बुधवार वाली रात को आज यशोदा ने लाला जायो है, इसलिए हम नहीं आ पाए। अब कंस का दिमाग एकदम चक्कर काट गया। और जब मेरे कन्हैया जन्मे हैं ना, तो याक आधे बच्चा नहीं साथ में जन्मे हैं। बच्चन के कोई गिनती नहीं है। जौने समय में यहाँ गोकुल में यहाँ बच्चा रोवे लागे तो बच्चा छुपैबे ही नहीं करे। सबके घर एक एक लड़का पैदा हुआ। जैसे इसे आम के सीजन हो, यही समझ लो कि बच्चन का सीजन वही टाइम चल रहा है। जौने समय केपे केपे चालू हो जाए तो पूरे गांव भर में खाली लड़कन का आवाज सुनाई पड़े। अब कंस विचार करता है कि बुधवार जो रात बीती है तो बच्चे तो तमाम जन्मे हैं। और ये भी उस कन्या ने बताया था कि तुझे मारने वाला गोकुल में खेल रहा है। अब पता नहीं लड़कन में से कौन लड़का है भाई की का हम मरवाई दे। तो एक इनकी बहन जी हैं जिनका नाम है पूतना। तो बच्चों को मरवाया, बच्चा मारो आंदोलन चालू करवा दिया कि जाओ जितने बच्चे हैं सबका मार डालो जाए। तो जितने इनके कर्मचारी राक्षस रहे सबका जाके मार डाले। किसी को तालाब में डुबा दिया, किसी का गला घोट करके मार दिया, सब मर गए। लेकिन कन्हैया हमरे तो हूं नहीं मरे। अब कंस बड़ा परेशान है और जाता है अपनी बहन पूतना के पास और पूतना से कहता है, देवी कि भर गए रुधिर से महाताल, पर हृदय हमारा भरा नहीं। और मर गए हजारों बालक हैं, पर काल हमारा मरा नहीं। अरे हजारों बच्चों को हमने मरवा दिया, लेकिन काल हमारा अभी जीवित है। इसलिए मैं कहता हूं बहना, तू वहां पर जा और ई भेष माना जाए ना, देखें कि यहाँ गांव वाले डराई जाए हैं। तुम रूप अपना बदल करके जाना कि इसलिए वहां पर अरे जा बहना, श्रृंगार साज ब्रज बाला का। इसलिए वहां पर जा बहना, श्रृंगार साज ब्रजबाला का, और छल बल से प्राण निकाल बहन उस नंद राय के लाला का। जाओ इन नंद का जो लाला है कि प्राण खींच ले जाए, वही बचा है वाला, बाकी सबका मरवाई दिए हैं। और सुनो, ऐसे ना जाओ रूप अपना बदल लियो। तो पूतना को भैया रूप बदले के बहुत बढ़िया कला मालूम। भैया रूप एकदम से इतना सुंदर बनाई, कितना सुंदर बनाई दी, एकदम ये समझो कि आजकल की बिल्कुल रवीना टंडन जो नी हीरोइन है, रवीना टंडन जितनी गोरी है उतनी रूप बिल्कुल बनाए के तैयार के। और पहुंची बधावा का सारा आइटम लेकर के और आवाज दिया, ए बहना, ओ नंदरानी। यशोदा मैया बाहर निकली,
देखा, कहा देख क्या रही हो, तुम्हें क्या आवाज दे रही है हम? तो कहा हाँ बहना हम आपको पहचान नहीं पाए। कहा चुप कर, हम कोई तेरी बहना नहीं है। तो यशोदा जी कह लगी तो को हो, हम तेरी ननद है ननद, और ये बच्चे की बुआ है बुआ। तो यशोदा मैया कहे लगी ई बुआ के यहाँ तो हम कब हूँ देखी भाई नहीं कि ना कब हूँ इनकी चर्चा भाई, ये कौनी बुआ है भाई? कहा हम बहुत दूर की बुआ हैं और बाहर गई थी कमाने खाने, और पता लगा कि भाई साहब के उधर बहुत दिन के बाद खुशी आई है, तो हम हूँ आएंगे बधावा लेके नेक मांगे। तो बुलाया, बैठाया और जलपान करवाया। अच्छा एक बात और बताई दे, माताओं लोगों में ये गुण खैरियो है, बाकी तो नहीं कह सके, लेकिन ये गुण बहुत बढ़िया है। कोई भी कहूं से आए जाए भटकता हुआ और रिश्ता जोड़ जाड़ के बताई दे कि हम तुम्हारे मामा के, नाना के, फूफा के, चाचा के, भतीजे के, पोता के भैया हैं, तो तुरंत ही दिमाग खटा खट लगा ले, हाँ वो तो हमारे फलाने रिश्तेदार हैं, आओ 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 बैठो पानी पी लो, तुरंत रिश्ता निकल जाए। और हम लोग अगर बाहरी आदमी आ जाए और कह दे भैया प्यास लगी है पानी पिया दे, तो पहले पूछे कौनी बिरादरी हो, बिरादरी ठहरे तो ठीक नहीं, कहे वो देखो नल्ला है अपने आप खुद ही पानी पी लो। तो माताओं में ये गुण जरूर होता है कि इनके अंदर ममता इतनी है कि सेवा सत्कार तुरंत करे लगते हैं। आज नंदरानी जी को भी विश्वास हो गया कि हुई सकत भाई दूर की कोई बहनी रही हुई है, चलो क्या लोगी अच्छा माखन मिश्री या दूध, तब चाय वाली व्यवस्था रहे ना जो जल्दी जल्दी चाय पियाई देती। तो पूतना सोच रही है कि ऐसे कुछ काम बतावें राजू भैया कि टाइम लागे, तो ऐसा करो तुम बढ़िया बढ़िया दूध गरम करो। तो कहीं दूध गरम तो बहुत टाइम लगी, टाइम काहे लगी? अब मोदी जी की उज्ज्वला व्यवस्था रहे ना, उज्ज्वला योजना के लाइटर मारो धक्क से तुरंत चालू, तुरंत गर्म हो गया। तब चूल्हे पर व्यवस्था बनत रहे, सब भाई चूल्ह फूकी हैं, आगी बनी, तब दूध चढ़ावा जाई, तब गर्म हुई, तब वो पिए भी हैं। तो पूतना ने सोचा ऐसे काम बतावा जाए जेमा इनका टाइम लगे, उतनी देर में इनकी हम चोड़ी मिरोरे के गर्दन काम खत्म कर दे। कहा बढ़िया एक गिलास हमको दूध पिलाओ गरम गरम, और ऐसा करो ये बच्चा हमका दे दे। तो कहीं बच्चा ले लो भाई, तुम बुआ हो खिलाओ इसको। नंदरानी यशोदा मैया अंदर चली गई। अब यह सोच रही का मारा कैसे जाए लड़का के यहाँ। तो कहते हैं कि यह जहर की पुड़िया लेके गई रहे, जहर की, और अपने स्तनों में लगाया और कहे लगी बेटा तुम दूध पियो। तो परीक्षित जी महाराज सुगतदेव जी से पूछते हैं बाबा कथा बादिम सुनायो, यू बताओ जब जहरुई दे के मारे कर रहे तो लड़का छोटा सा रहा, जबरदस्ती के मुंह में पुड़िया फकाई दिए होते, स्तन में लगाने का जरूरत रहे। तो ये कथा थोड़ा सा पीछे से जुड़ती है कि स्तन में क्यों लगाया, क्योंकि पिछला भी हिसाब किताब बाकी है, जिसमें वामन भगवान राजा बलि को छलने गए हैं। तो 3 कदम भूमि मांगी थी, तो पहले जब पहुंचे तो इनका इतना सुंदर स्वरूप है, 52 अंगुल के हैं मेरे भगवान। तो कुछ कथाकार लिखते हैं कि राजा बलि की बिटिया थी, और कुछ कथाकार लिखते हैं राजा बलि की बहन थी। वो ऊपर अंटे से देखती है इतना सुंदर स्वरूप, तो उनके अंदर एक भाव आया कि ऐसा अगर हमारा बेटा होता तो वही कहाँ अपने छाती का दूध पिलाते। और जब भगवान 3 कदम में तीनों लोक नाप लिए, तब उनका गुस्सा आई गई। कहा ऐसे लड़का हो तो हम जहर दे के मार डाली। वही आ जाइए अपनी कथा में, वही बदला लेने
पूतना वही रूप में आई है, ये पूतना वही है। और यह लिए कहा था कि तुमका हम दूध पियैया हैं अपने छाती क्या। और जब स्वरूप बढ़ा के सब कुछ अपने कब्जे में भगवान कर लिया तो कहा ऐसा बेटा होता तो हम दूध में यहाँ जहर पिया के मार डरते। इसीलिए अपने स्तन में लगाया है कि दूधो पी ले हैं और जहरों साथ हम पी ले। अब भगवान कन्हैया ने जब भैया दुग्ध पान करना प्रारंभ किया तो थोड़ी चूड़ी जब दबाए तो एक कुछ दर्द महसूस हुई और वैसा खींचे तो पूतना क्या लगा कि प्राण हमारे साथ है खींचे लिए जा रहे हैं। अब ये चिल्लाई छटपटाई कहते ये नंदरानी अरे आओ अपने बच्चे को छुड़ाओ, ये तो हमार जान लिए ले रहा है। तो नंदरानी समझी हमारी नंद है हमसे मजाक कर रही है, नहीं हमारे कन्हैया छोड़ सरक अभी तो इनके दांतों नहीं मजबूत है, इनके कहां से प्राण हरे ले रही है। तो कहीं ना तुम्हारे प्राण जाए और चाहे बचाए जले दूध गरम नहीं हो जाए चले आई हम है नहीं। अब ये बहुत झटपटाई बहुत कोशिश किया जब छुड़ाए नहीं पाई तब वहां से भागी है कहा कंस के पास की चली हुआ दो चार जने मिलकर छुड़ाए तो ले आए ने प्राण हमारे हिंगे चली। और ऐसे नहीं भागी है कसम खा करके भागी है क्या कि जीती जागती अगर अपने मैं घर को जाने पाऊंगी तो कसम लाल की खाती हूँ गोकुल को कभी न आऊंगी। तो कसम लाल की खाती हूँ गोकुल को कभी न आऊंगी। कसम खा करके भागी है कि अगर अब हम जिंदा बच गई तो हम कान पकड़ी थी कसम खाई दिया जगह गोकुल बार हम नजर घुमा के ना देखिएगा। भागी यहाँ से और बीच रास्ते में जब पहुंची अपना इसने स्वरूप विस्तार किया अपने रूप में आई और भगवान ने ऐसा खींचा कि प्राणी के साथ हम खींच लिए दूध पिया ये धड़ाम से गिरी पृथ्वी पर। एक बात और जाने रहे भगवान एक कुल्ला जो पीन न है तो भगवान पीन नहीं रहे वो मुहमा भरे रहे और वह जो कुल्ला कई दिन न है वह के जतने नशीले पदार्थ पाए जाते हैं सब वही आए जो तमाकू खैने को पीट पीट खाते हैं वह बनी देखते ही दिल ललचाए यह तो लिखा हो जो खात हुई जानत हुई हम तो भाई खाते नहीं बहुत बढ़िया लिखा हो और वही के नीचे यह लिखा है इससे कैंसर होता है वो कोई पढ़ता ही नहीं लिखा तो वह है। देखते हैं जानते हैं और जानत है तब हूँ नहीं मानत है लिखा साफ साफ है कि का खास कैंसर होते तब हूँ आदमी खोब नहीं के जो देख लिहन बनाए रहे तो कहते हमारी वो दिया खुराक बनाई रहे और जानत है कि जहर हुआ जहर बूझ जाने बूझ खा तो उसी से जो भगवान ने वो दुग्ध पान किया और कुल्ला कर दिया वही से सारे चरस अफीम गांजा जतने नशीले पदार्थ हैं सब वही गिर बने। अब ये पूतना धड़ाम से गिरी भगवान कन्हैया की छाती पर छोटे से हैं खेल रहे हैं तब तक गैया चरावे निकल पड़े छदामी मनसुखा ये सब और देखा हाय हाय कन्हैया ये राक्षसी को ऊपर क्या कर रहे हैं। मनसुखा दौड़े कन्हैया को गोद में उठा लिया तब तक यशोदा जी नंदरानी पूरा गांव समाज दौड़ता हुआ आ रहा है हाय कन्हैया कहाँ गए कन्हैया कहाँ गए। तब छदामी मौका पाई गे छदामी लाठी उठाए और मरी जोन परी रहे पूतना वही के फटाफट चालू हुई खूब मरी भाई लहास पर यहाँ लाठी चलाए रहे भना भना। और जब आई नंदरानी देखा हमारा बेटा जीवित है बहुत उसको लाड़ प्यार किया है तब छदामी बोले ए मैया माना कि तुम अमीर हो गांव के मुखिया हो लेकिन यह बात ठीक नहीं है कि लड़का चाहे जहां ख्याल है कोई तुम ध्यान ही नहीं दे रही हो।
अरे यो तो भगवान का शुक्र मनाओ कि या दुष्टा ये राक्षसी लिए जाए रही और हम देख लिए तब तक 2 लाठी मारन फटस मरी गई। तो भगवान कन्हैया सोचे लाग बात तुम सही कहा मारे तुम्हें। तो यशोदा जी कहे लगी हाँ भैया तुम्हारे लोगन का सहारा है ध्यान रखे रहे हो। तो भगवान कन्हैया ने कहा कि छदामी बहुत बड़ा मैटर आज तुम सुलझाई दियो हमार, वरना आज ही सबका पता चल जाता कि कन्हैया अवतारी है। और जितने भी महापुरुष हमारे लोगों के बीच में आए हैं वह हमेशा अपने आप यहाँ छुपावे की कोशिश किए हैं। तो कहा आज से हम तुमको ये आशीर्वाद देते हैं कि सबसे सखा जितने भी हैं सब माँ तुम हमरे सबसे अच्छे मित्र हुई हो छदा मियां से। अब भैया क्या है, मनसुखा ने गोद में लिया, सभी लोग गोकुल नगरी को वापस आए। कंस को ये खबर मिली कि पूतना मारी गई। किसने मारा पता नहीं किसने मारा। तब इसने सक्तासुर से कहा तुम जाओ। तो सक्तासुर कहता है महाराज आज नहीं जीवा, भगवान आज 25 दिन के भय हैं और पोतना के यहाँ मार डाले। कहा 25 दिन हुए हैं, 2 दिन और रखो, 27 दिन के हो जाए देव, क्योंकि 27 दिन के जब हुई हैं तो हम सुने हैं उनके वहाँ 27 का प्रोग्राम हुई है, वही में बहुत भीड़ भाड़ हुई है। वही भीड़ में हम जाए के रूप बदल के कन्हैया का काम तमाम कर देंगे। अब इधर मेरे भगवान कन्हैया 27 दिन के हो रहे हैं। अरे 27 दिन के हुए, अरे जब जब प्रभु जगता सत्ताईस दिन के हुए, अरे जब प्रभु जगता धार, लगी नंद घर आज फिर एक बड़ी जवनारी। बोले भक्त वत्सल भगवान की। भगवान आज 27 दिन के हुए। नंद बाबा ने खूब खाने पाने की व्यवस्था की है, बहुत भीड़ भाड़ है। और वह भीड़ में सक्तासुर भी पहुंचा है भैया अपना भेष बदल करके, और भेष के सामने बदल रहे हैं। ये माया में यहाँ समझ रहे हैं कि हम बदल लिए हैं तो भगवान जान ना पाई है, और वही माया के पति हैं जो सब कुछ जानते थे, वही के आगे वही माया अपनी चलावे गए हैं। कि तन की जाने मन की जाने और जाने चित्त की चोरी, ऐसे प्रभु से काह छिपावो जिनके हाथ में डोरी। या डोरी भैंसी गैया और बकरीन वाली डोरी ना आए, या डोरी हुआ वाली डोरी आए कि ऐसे घुमाए दें तो आदमी ऐसी हुईगा, वैसी घुमाए दें तो वैसे हुईगा। या डोरी भगवान अपने हाथ में रखा, जब जिधर चाहत, जैसे देखे हो जो खेल दिखावे थे मदारी वाली, बंदर के यहाँ केवल रस्सी पे अपनी वो चलाता है, खूब कूदता है इधर उधर। तो हम लोग बंदर ही तो हैं नहीं है, डोरी तो उनके हाथ में है। इधर का घुमाई दिए तो इधर आएगी, उधर घुमाई दिए तो उधर आएगी। जादू सब है भगवान का। तो तन की जानते हैं, मन की भी जानते हैं, और चित्त की चोरी भी जानते हैं। सक्तासुर उस भीड़ में आया तो है, भगवान कन्हैया जानेंगे कि बेटा आएगा तुम। झूला झूल रहे हैं भगवान कन्हैया, सभी झूला रहे हैं, ढोल गीत बज रहे हैं। और अम्मा लोग गए
भाल पाई जाए कहूँ आग दे फिर छोड़े थोड़े न जो कहते हैं। रात भर हुई है खूब धमाधम गीत फिर छूटे नहीं। और जो उठ के आखन चली दिन तो कहीं अब ही रुको भाई कोई भवा है 5 पूरे करो नहीं एक मारा मारा घूमी। एक हुए 2 हुए गीत 3 हुए और इनके देवी गीत सुन लो राजू भैया। देवी गीत रात भर के मंगी हैं रात भर गई हैं लेकिन अपने लिए कुछ नहीं मंगी है। गई है रात भर अपने लिए कुछ मंगी वो नहीं करी है। मंगी है क्या शुरू के लाइन खाली तनुक चेंज हुई थोड़ी वही के बाद क्या मंगी है मैया जी से अंधन की आँखी कोढ़िन के काया बांझन के पुत्र निर्धन के माया यही सब मंगी है। अपने लिए कुछ नहीं पर स्वार्थी है माताएं। यह है बात हमारे देश का नाम भारत देश पड़ा है और भारत पिता नहीं कहा जाता है भारत माता कहा जाता है क्योंकि माताओं की विशेषता रही है। बोलिए भारत माता की। माताएं हमारी ज्यादा धर्म कर्म करती हैं यह लिए अपने देश के पीछे भी माता शब्द जोड़ा गया है। अब मेरे भगवान सकटासुर जब आया झूले के पास तो भगवान ऊपर देखे बहुत बड़ा एक मटका मक्खन कल बड़ा हुआ है और जैसे ही भगवान को टच करना चाहा छूना चाहा तो मटका की ओर देखे भगवान और कहा भाई साहब कुछ मदद करो। तो मटका कहला भगवान आदेश तो करो क्या करना है। कहला कुछ नहीं कि खोपड़ी फाट जाओ। जैसे ही छूना चाहा खोपड़ी पैसा वो मटका धड़ाम से गिरा। सकटासुर क्या हो बिल्कुल चटनी बनी गया हो मुंह सब भरता हुई गया पहचाने नहीं आवे कि गांव के रहे कि राक्षस रहे। सकटासुर का भगवान के द्वारा वध हुआ। अब इधर धीरे धीरे मेरे भैया कन्हैया बड़े हो रहे हैं। मेरी मैया श्रृंगार करती हैं अपने कन्हैया का और अब माता विचार करती हैं क्योंकि हर एक माँ को ये जिज्ञासा रहती है ये ललक रहती है कि हमारे भैया कब बैठी हैं और कब अपने घुटनन के भर आंगन भर में दौरे दौरे घूमे। तो मैया एक भाव गुनगुनाती है अरे पता न कब चली हैं कुंवर कन्हैया पता नहीं कब चली हैं कुंवर कन्हैया पता नहीं कब चली हैं कुंवर कन्हैया पता न कब चली है कुंवर कन्हैया पता न कब चली है कुंवर कन्हैया हो कुंवर कन्हैया हो यशोदा जी के भैया कुंवर कन्हैया हो यशोदा जी के भैया यशोदा जी के भैया है यशोदा जी के भैया यशोदा जी के भैया यशोदा जी के भैया हो यशोदा जी के भैया यशोदा जी के भैया यशोदा जी के भैया यशोदा जी के भैया पता नहीं कब चली हैं कुंवर कन्हैया पता नहीं कब चली हैं कुंवर कन्हैया पता न कब चली है कुंवर कन्हैया। ऐसे नहीं बनेगा ऐसे बनेबे नहीं और जाने सब जने हो बनी कैसे बताओ तो तुम्हें बताए रहा कर सब कैसे बनी बताए दिया कैसे बनी ऐसे बनी। सभी लोग सभी के पीछे तक हाथ उठ जाए इधर सबके और गुनगुनाते हुए चलिए पता नहीं कब चली है कुंवर कन्हैया पता नहीं कब चली है कुंवर कन्हैया पता नहीं कब चली है कुंवर कन्हैया कुंवर कन्हैया यशोदा जी के भैया कुंवर कन्हैया यशोदा जी के भैया पता नहीं कब चली है कुंवर कन्हैया पता नहीं कब चली है कुंवर कन्हैया पता नहीं कब चली
चली है कुंवर कन्हैया। बोले कन्हैया लाल की जय हो। ये माँ ने अपनी इच्छा व्यक्त की कि पता नहीं मेरे कन्हैया कब अपने घुटनों के भर चलेंगे। श्रृंगार कैसा करती हैं, झिंगई कुलई पहना करके और काजल की कोर निकाली है, श्रृंगार और छवि की जोड़ी दो दो सांचों में ढाली है। झिंगई कुलई ये पता नहीं भाई, हम नहीं जानी थे कौन पहनावा रहा है, पुराने समय का कोई होगा पहनावा। झिंगई कुलई पहना करके और काजर की कोल लगाई तो हियन तक लगाए ले। अब राकेश भैया नहीं लगावत है, लगाना छोड़ दे ना, नहीं हो हियन तक लगावत रहे, निकाल लेते रहे। और का हम देखे हैं फोटो इनके पर तो उन जाने दे भगवान का श्रृंगार किया। और एक दिन मैया ने मुकुट सर पर बांधा है और जब मुकुट लग गया तो बलराम जी ने ला करके मैया को एक मोर का पंख दिया है और कहा मैया कन्हैया के मुकुट में ये मोर का पंख भी धारण करवा दो। और एक बात सुन लो, कन्हैया जी तो दिखे रहे हैं कि मोर का पंख लगाए हैं, लेकिन मेरे राम जी ने भी मोर का पंख धारण किया है। गोस्वामी जी ने लिखा है और कहां पर लिखा है, जब सीता जी से मिलने गए हैं, जब फूल तोड़ने गए हैं जनक वाटिका में, जनकपुरी में, वहां पर थोड़ा सा संकेत में बताया है। फूल तोड़ रहे हैं सारे, पक्षी भी प्रसन्न हैं। वहीं पर गोस्वामी जी लिखते हैं कि राम जी ने भी मोर का पंख धारण किया है। बोले मोर पंख सिर सोहनी के, मोरे पंख सर सोहतनी के, मोर पंख सिर सोहनी के, मोरे पंख सर सोहतनी के, मोरे पंख सिर सोहतनी के, मोर पंख सर सोहतनी के, गोछ बीच बीच कुसुम कली के, बीच बीच कुसुम कली के, मोर पंख सिर सोहतनी के, और बिछ गुच गुच कुसुम कली के। भगवान कन्हैया ने भी मोर का पंख धारण किया है। भगवान कन्हैया और थोड़ा बड़े हुए तो सबसे पहले इनकी जो लीला बनी है वो है माखन लीला। सबसे पहले तो मेरे कन्हैया कभी पकड़े जाते हैं तो कभी छोड़े जाते हैं। और एक दिन नीचे ऊपर सीढ़ी लगाए के ऊपर ग्वाला, ग्वाला के ऊपर ग्वाला, ग्वाला के ऊपर ग्वाला, और सी से ऊपर मेरे नंद लाला बैठे हुए हैं। कि ग्वाला के ऊपर ग्वाला, ग्वाला के नीचे ग्वाला, ग्वाला के ऊपर ग्वाला, ग्वाला के नीचे ग्वाला, ग्वाला के ऊपर ग्वाला, ग्वाला के नीचे
नीचे ग्वाला, ग्वाला के ऊपर ग्वाला, ग्वाला के नीचे ग्वाला, ग्वाला के ऊपर बैठे नंद लाला, नंद लाला। ग्वाला के ऊपर ग्वाला, ग्वाला के नीचे ग्वाला, ग्वाला के ऊपर ग्वाला, ग्वाला के नीचे ग्वाला, ग्वाला के ऊपर ग्वाला, ग्वाला के नीचे ग्वाला, ग्वाला के ऊपर बैठे नंद लाला, नंद लाला। ग्वाला के ऊपर ग्वाला, ग्वाला के ऊपर ग्वाला, ग्वाला के ऊपर ग्वाला, ग्वाला के नीचे ग्वाला, और ग्वाला के ऊपर सबसे ऊपर बैठे हैं मेरे नंदलाला। मटकी फूटी, धड़ाम से सब एक एक के नीचे आई गए। अब पकड़े गए मेरे कन्हैया। अब का है भैया, कहीं पकड़े जाते हैं तो कहीं छोड़े जाते हैं। ये सारा प्रोग्राम धीरे धीरे भगवान कन्हैया कर रहे हैं, लीलाएं दिखा रहे हैं। धीरे धीरे ये भी समय बीता। तब तक देखा एक संत गुनगुनाते हुए चले आ रहे हैं, और वही कोई संत है नहीं, एक कुबेर का पार्षद एक संत के रूप में चला आ रहा है। भगवान कन्हैया को ये सूचना मिली कि एक संत कन्हैया कन्हैया करते हुए आपकी अरदास लेकर के आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। भगवान कन्हैया जैसे ही सुने कोई संत हमें मिलने आया है, भगवान कन्हैया आज नंगे पैर दौड़ते चले जा रहे हैं। क्यों? कि संत मिलन को जाइए और तजी माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। जब भी संतों के दर्शन हो या उनसे मिलने का सौभाग्य मिले, तो अपना घमंड, अपना अहंकार, अपना पद, अपना रुपया पैसा सब पीछे छोड़ के एक साधारण व्यक्ति बन करके जाओ। और उधर से वो गुनगुनाते हुए चले आ रहे हैं। अरे मैं हूँ शरण में तेरी, संसार की रचैया। अरे कश्ती मेरी लगा दो, कश्ती मेरी लगा दो। अरे उस पार है कन्हैया, मैं हूँ शरण में तेरी, संसार की रचैया। मैं हूँ शरण में तेरी, संसार की रचैया। कश्ती मेरी लगा दो, कश्ती मेरी लगा दो, उस पार हो कन्हैया। हो शरण में तेरी, संसार के। गुनगुनाते हुए वो संत जो पार्षद है, संत के रूप में आ रहा है कन्हैया का गुनगुनाते हुए नाम। अब क्या है भैया, वो लेकर के क्या आया है, तो कुबेर ने एक बंसी दी है। यहीं से बंसी की कथा प्रारंभ हो जाती है। बंसी दी और कहा ये कुबेर जी ने हमको दिया है, आप इसको स्वीकार करें महाराज। तो कुबेर का ऐसे थोड़े ना बंसी दी ना, उनकी एक चाल है ये। क्यों? क्योंकि इनके दो लड़का हैं जिनका नाम है मणिग्रीव नलकूबर। वही बाबा नारद के श्राप से दोनों
वृक्ष हुई गिर। और ये भी पता है कि भगवान कन्हैया जब इनको स्पर्श करेंगे तब इनका उद्धार होगा। तो इसलिए बंसी दी है कि यू एक एहसान लाद दिया कि हमने आपको कुछ दिया है। तो भगवान कन्हैया सोच रहे हैं यू एहसान हम उतारे कैसे, क्योंकि भैया एहसान सबका लेना नहीं चाहिए। और कुछ आदमी होते हैं उनके चाहे जितना एहसान कर दो कोई उन पर फर्क पड़ने वाला नहीं है। कि क्या मिलेगा अगर किसी को मार दोगे जान से, और मारना है भैया तो तुम उसको मार दो एहसान से। कि वो तो बच सकता है जो है बंदूक का मारा हुआ, पर सर उठा सकता नहीं एहसान का मारा हुआ। एहसान से जहे का मार दो फिर जानो मरेगा, बंदूक का मारा हो सके डॉक्टर बचाए ले, लेकिन एहसान जिंदगी भर कही कि हम फलनवा के रिया मदद करे रहे जहां मिले। तो भगवान कन्हैया सोच रहे हैं कि ये एहसान हम कैसे उतारें। और आज से ना यह प्रथा बहुत पुरानी है, जब काम लागी तब याद आदमी करी का कन्हैया जी का आते दिन से बंसी नहीं मिल गई रहे। अब याद आया कि भगवान कन्हैया के द्वारा हमारे बेटन का उद्धार होना है तो थोड़ा एहसान ला दे। और जब एहसान हो जाए तो थोड़ा जल्दी एहसान उतारे क्या ख्याल करी है, यानी हमारे बच्चन का जल्दी उद्धार हुई है। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, और स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। जैसे थोड़ा सा समझ लो स्वार्थ की बात। सुर नर मुनि जत्ते राजा लोग पिछले आज की बात नहीं है, या पुराने समय से बात चली आ रही है। थोड़ा सा समझ लीजिए, राजा दशरथ जब इनके लड़का नहीं रहे को तो लिखा है नंगे पांव गए रहे गुरु जी के वहां, नंगे पैर गए थे कि गुरु जी लड़का या कौन आए है, कुछ अपना चमत्कार दिखाओ, यज्ञ हवन कुछ कराओ ताकि हमका संतान मिले। तो भगवान ने वो वशिष्ठ जी ने कहा था कि धरहु धीर होई है सुतचारी, तुम यहाँ के लड़का पर जीव दिए दे रहे हो, तुम्हारे 4 लड़का हुई है, 4 आए 4 लड़का उनका मिल गए। तब का चाहिए रहा कि एक बार फिर नंगे पांव जाती। दादा नियम तो यही रहा जब लड़का तुम्हें प्राप्त हुई गए फिर एक बार तुम जाते नंगे पैर कि गुरुजी आपकी कृपा से एक नहीं 4 बच्चे हमको प्राप्त हुए हैं। तब लिखा है तब खुद गई बहु नहीं किए, नौवा से कह दी जाओ हाथ लगाया हो जाए। गुरु वशिष्ठ कहूँ गयो हकारा, नौवा कहा लग जाओ गुरुजी का बताए दो 4 लड़का पैदा हुई गए। तो ये बात गलत है। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। जब स्वार्थ हुई है तब मीठा मीठा आदमी बोले लगे थे। अब ये बंसी भगवान कन्हैया को मिली तो भगवान कन्हैया ने एक बार क्या किया, थोड़ा सा उपद्रव मचाया। क्या कहा, मैया ये बताओ कि हम तुमसे ज्यादा यानी हमका तुम ज्यादा प्यार आदर करती हो, सम्मान करती हो, दुलार करती हो कि दूध दही से। तो यशोदा जी कहने लगी बेटा इतने दिन बाद तुम हमें मिले हो, दूध दही हमें थोड़ा ना प्यारा है, तुम ज्यादा प्यारे हो। तब तक रोहिणी जी आई, कहा दीदी वो देखो दूध उबलेगा, नीचे गिरा जा रहा है। गोदी में कन्हैया जी बैठे रहे, उठाए के भाष दे दूसरी बार पटक दी ना, दौड़ा चली गई। अरे बाबूआ हमारी अब है कह रही रहो तुम प्यारे हो और दूध का गिरे लाग तो हमका भुइमा पटक दी हो, दौड़ा चली गई। भगवान कन्हैया गुस्सा ही उठाए मथनिया और जत्ती मटकी पड़ी रहा सब धड़ा धड़ धड़ा धड़ धड़ा धड़ सब फोड़ के बराबर कर दी।
है खाओ तुम दूध दही, सब फोड़ फाड़ के बराबर कर दिए। नंदरानी जब वापस आई देखिए सब शीशा ले आए, सब मथनिया फूटी, सब दूध दही बिखरा पड़ा है। कहा बेटा यू क्या हुआ, किसने ये सब किया? तो कन्हैया जी सफेद झूठ बोल गए हो। क्या बोले? मैया अपनी कजरी बिल्ली, कजरी बिल्ली यदि बैठे काजल लगा दे। अरे मैया अपनी कजरी बिल्ली बेहद चोरनी दिखाती है, और वो दूध दही नित खाती है, और तू मेरा नाम धराती है। अरे वाह या कजरी बिलैया का है, वह दूध दही खाई जा तो तुम कहती हो कन्हैया तुम चुआ रहो, तुम चुआ रहो। और आज हम देखिबो किए हैं, ये हम नहीं भोरे न है, वह बिलैया काम है। क्या देखा कि मैंने दुहनी सूंघती हुई घूमती उसी को पाया है, और उसने ही मटकी फोड़ी है, दही दूध उसी ने खाया है। हम बिल्कुल कहो कसम खाई गई, वह सूंघी से ही, वह फोड़ी से वह खाएगी। हम कुछ नहीं कहने, ये सब कजरी वाली बिलैया काम है। यशोदा जी कहे लाई बिलैया ना, ये बिलौटक काम है, ये तुम्हारा काम है, हम जाने सब है। मैया ने क्या किया, रस्सी लाई मैया जी ओखरी में यहाँ बांध दी इनका, कहीं तुम ये तले घाम में यहाँ धूप घाव बड़ी बांध दिया। लेकिन बांधा ही चली तो भैया हमारा रस्सी कम पर जा रही, खाली 2 अंगूर कम पर जाए। मैया थोड़ी और रस्सी लेकर आई, वह रस्सी कम पर गई। पड़ोसी से मांग के लाई, वो कम पर गई। लिखा है पूरे गांव भरे के रस्सी मांग लाई, तब हुआ 2 अंगूर रस्सी कम पर गई। अब सुखदेव जी से महाराज परीक्षित पूछते हैं, बाबा कथा बाद में सुनाओ, यो बताओ या 2 अंगूर क्या मेटर का है, 2 अंगूर रस्सिया का है कम पड़ी रही है। पूरे गांव के जितनी गैया बांधी रहे सबका खोली भगवा दी, सब गैयन के रस्सी लाग गई, तब हुआ 2 अंगूर रही। अब मैया बड़ा परेशान है, हमारे पसीना चल रहा है कि का बांधी तो हम कैसे बांधे। और भगवान बंधे का है नहीं रहे हैं, भगवान खुद ही सबका बांधत है, उनका को बांधे वाला पैदा है जो बांधे, वही सबके बंधन खुद ही काटत है। के जग के बंधन काट दे, और जिनकी करुणा कोर, सो यशोदा के हाथ से भैया बंधे प्रेम की डोर। आज कन्हैया बंधी गए, तो प्रश्न उठत है कि अब काहे बंधी गई, तो अब प्रेम में यहाँ बंधी गई है, वैसे बांध नहीं बहुती। देखा माता जी अब हमरे लिए बहुत परेशान हो चुकी हैं, तो कहन कन्हैया अब ज्यादा परेशान न करो माता जी का, अब बंधी जाओ, क्योंकि प्रेम में यहाँ बहुत बड़ी क्षमता होती है। और विद्वानों ने गाया है कि प्रेम की बात जमाने से निराली देखी, 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 प्रेम से प्रेम की फलती हुई डाली देखी, प्रेम से प्रेम की फलती हुई डाली देखी, प्रेम से प्रेम की फलती हुई डाली देखी। इतना ही नहीं और सुनो, प्रेम ही बैर की दीवार बना देता है, और प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है, प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है, प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है, प्रेम पत्थर को भी भगवान
इसीलिए कहते हैं कि इस प्रेम की बीमारी से हो और इस प्रेम की बीमारी से भैया कोई बचा नहीं। और है प्रेम ही तो सारे और दुनिया में कुछ नहीं। है प्रेम ही तो सारे और दुनिया में कुछ नहीं। है प्रेम ही तो सारे और दुनिया में कुछ नहीं। है प्रेम ही तो सारे और दुनिया में कुछ नहीं। दुनिया में कुछ नहीं। दुनिया में कुछ नहीं। दुनिया में कुछ नहीं। है प्रेम ही तो सारे दुनिया में कुछ नहीं। है प्रेम ही तो सारे दुनिया में कुछ नहीं। है प्रेम एक सारी दुनिया में कुछ नहीं। है प्रेम एक सारी दुनिया में कुछ नहीं। है प्रेम ही एक सारी दुनिया में कुछ नहीं। है प्रेम ही तो सारे और दुनिया में कुछ नहीं। है प्रेम ही इस प्रेम की बीमारी से ओ इस प्रेम की बीमारी से कोई बचा नहीं। एक प्रेम ही सारा दुनिया में कुछ नहीं। एक प्रेम ही सारा दुनिया में कुछ नहीं। एक प्रेम ही है सारा दुनिया में। एक प्रेम ही है सारा दुनिया में कुछ नहीं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। आज मेरे भगवान प्रेम में आकर के फंस गए और बंध गए। और मैं कहता हूँ यह बात अनुभव करे वाली है। और ना मानो तो कबहू चेक कर ली हो कि भगवान एक ऐसे हैं। हम लोग खाली कहते हैं कि हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। प्रेम का करी हो सामने वाले प्रेम बड़ी है नहीं लगी। राजू भैया कतई नहीं लाग सकते हैं। प्रेम अच्छा की क्या लागत। राम ही केवल प्रेम प्यारा और जाने ले सोई। राम ही केवल प्रेम प्यारा। राम जी को केवल प्रेम प्यारा है। हम लोग जी का कहते हैं हम प्रेम करते हैं तो प्रेम और कुछ नहीं है। हम लोग खाली मोह करते हैं। मोह मायम फंसे हैं। और ना मानो तो चेक चल ली हो। जैसे बहुत लोग बाहर जाते हैं जिनकी शादी हुई गई। बाहर चले जाओ दिल्ली मुंबई आगरा कहीं भी और वहां से तुम रोज टेलीफोन लगाओ। फोन लगाए कि हाँ रोज 1 घंटा अपनी देवी जी से बात करो रोज। और 6 महीना तक रुपया या कौ ना पठाओ घर। एको रुपया पठेबे ना करो। रोज बात करो खूब प्रेम से। जब 6 महीना बीत जाए तो एक दिन खुद ही देवी जी कहिए ये तुम्हार हम प्रेम चाची की बिछाई का करी। पैसा भेजी हो कि नहीं भेजी हो। हम पैसा ले दे ले उधार पैसा भेजना है कि नहीं। पड़ोसी से मांगत मांगत हम थके के नता कर्जा हो गया है। और तुम खाली है कहो कोई बात नहीं देवी जी तुम उधार ले खूब लिहे रहो। हम तुमसे बहुत प्रेम करी थे। उनका प्रेम बढ़िया लगी नहीं बढ़िया लगी। अच्छा और इका आसानी से समझ लो थोड़ा। जैसे पति पत्नी में खूब झगड़ा हुई रहा हो। खूब घमासान युद्ध मान लो महाभारत के महासंग्राम छिड़े रोज आल्हा उदन के मान लिया लड़ाई फीकी पड़ी जाए। हुआ तलवारें चलती रहे तो लाठी डंडा चले। रोज लड़ाई हो। एक दिन पति देवता कहे देखो लड़ाई झगड़ा ना किया करो। ये माँ कुछ नहीं रखा है और तुम थोड़ा से प्रेम से बात किया करो बस। और हम कहा कुछ ना चाहिए तो प्रेम से बोल दिया करो। इतना बोल के सुबह और भाई साहब खेत का चले जाए। और ठीक जेठ बैसाख आजकल धूप हो रही 12 बजे उधर से वापस आ। खूब एकदम भूख लगी हो प्यास खूब लगी हो। और घर पहुंचते खन बोलो खाना बना। तो पत्नी आवे हाथ जोड़ के यहाँ खड़ी हुई जाए कि हे पति देवता
हे मेरे दुल्हा सरकार, हे मेरे ईश्वर परमात्मा, मेरे जीवन साथी, में प्रेम के साथ कहती हूँ, ना खाना बनाना है ना बनने की संभावना है। कहे रहो तुम कि प्रेम से बोला करो, तो प्रेम से तो हाथ जोड़ के प्रेम से कह रही है, ना बना है और ना बने संभावना है। तो यू बताओ, यू प्रेम तुमका अच्छा लगी? नहीं अच्छा लगी ना? तुम कहियो प्रेम अलग रखो, खाना बना हो तो देव, कि प्रेम हम नहीं, हमका काम करी है प्रेम खाई कि हमारे भूख थोड़े ना जाए। मान लिया तनिक देर इधर आ जाओ, राजू भैया आए हैं, राकेश भैया आए हैं, हिमांशु भैया हैं, थापा जी हैं, राणा जी हैं, साउंड सर्विस। कथा हो जाए 7 दिन की, ठीक बढ़िया निपट जाए। वही के बाद तुम सब जने भाई आओ लास्ट वाले दिन, है ना राजू भाई, और सब जने आओ, कहो वाह पंडित जी बहुत बढ़िया कथा लगी, बहुत बढ़िया सुनाए, बड़ा आनंद आया। ऐसा करो दक्षिणा तो है ना, हमारे प्रेम चढ़ाई दी है ले, तो का हम कहीं प्रेम नहीं लगी? आप लोग बताओ कि प्रेम, भाई प्रेम तो हमका दे रहे हैं, तो प्रेम नहीं लगी हमका? नहीं नहीं लगी। अच्छा मान लिया हम तुम्हारा प्रेम स्वीकार कर लीबा, भाई हम तुम्हारे गांव के रहे, गांव वाली करीबा, फिर इनसे लोग कही ऐस करो भैया चढ़ावा तो वही वही नहीं किया, ऐस करो हमका प्रेम मिला है, सब जने अपन अपन अचलाओ खा लो, तौलिया खा लो, प्रेम बांध दी, तुम ले जाओ प्रेम। तो राजू हर कहीं हम भैया रुपया पैसा भैया दे यू प्रेम पंडित जी तुम्हें रखो। अनिल थापा भैया कहीं ढाल बजाए बजाए जू दे दिया, महाराज प्रेम तुम अपने ते रखो, हमारा दक्षिणा जो हम घर चली। तो प्रेम कोई के नहीं लगी, कोई के नहीं लगी। अच्छा मान लिया अपने पर यहाँ या नियम घटित कर ली थोड़ी देर के लिए, हम रोज यहाँ पर बैठी और खाली अत्ते कही, प्रिय श्रोताओं, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि शब्द नहीं है मेरे पास। बहुत प्रेम करते हैं, दिन रात प्रेम करते हैं, केवल प्रेम ही प्रेम करते हैं। 3 घंटा तय चिल रही हम, तो तुम खुद ही कह दो महाराज प्रेम बाद में यहाँ दिखा लो, कथा सुनाओ, तो प्रेम तुमका नीक लगी? नहीं नीक लगी। तो प्रेम किसको अच्छा लगता है? तो राम ही केवल प्रेम पियारा, 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 और जान ले सोई जान निहारा। तो प्रेम केवल हम आप लोग कही थे कि हमका अच्छा लागत। अच्छा अच्छी बात बताए, कोई गलत बात है बताओ, की का प्रेम नीक लागत है भाई? कोई है ऐसा? हम हो यह कहीं 7 दिन बहुत प्रेम करते हैं, तो प्रेम नहीं नीक लगी, और तुम हो कह दो प्रेम ही चढ़ाई चले जाई, हम हो इनका प्रेम दे तो कहीं महाराज 2000 का तो डीजल लगवा है अपनी गाड़ी से, प्रेम हम लेके जाइए टंकी वाले से कही जाए करो 2000 का भर दो, हम हो प्रेम मिला है तो हम तुमको प्रेम दे दे, तो प्रेम नीक लगी। कहने का मतलब ये है प्रेम केवल भगवान को अच्छा लगता है, हमका लोगों प्रेम और नहीं अच्छा लगा, हम लोग केवल मोह करते हैं, मोह। और लिखा है कर लो कोटि उपाय, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता। प्रेम उनसे करी हो तब है वो तुमका मिले हैं। तो जग के बंधन काट दे जिनकी करुणा कोर, सो यशोदा के आगे बंधे प्रेम की डोर। धरी दो मोबाइल, तो मोबाइल चल रहा है तो हम कहते हारमोनिया त्यारम का है बाजत है, लूडो खेल रहे हैं मोबाइल में, अकेले न खेले। बोले गोविंद भगवान की।
भगवान कन्हैया प्रेम से बंध गए और मैया जाकर के काम करने लगी। आज भगवान थोड़ा सा जोर लगाए और दोनों पेड़ उनके बीच से जाकर के निकले और जैसे ही भगवान कन्हैया ने वृक्षों को स्पर्श किया वे दोनों पेड़ धड़ाम से लौट गए भैया, गिर गए पेड़। और पेड़ जैसे ही गिरे वे दोनों अपने रूप में मणिग्रीव नलकूबर आ गए। भगवान ने कहा आज तो हम तुम्हारा उद्धार कर दिए हैं, लेकिन आज के बाद यदि तुमने किसी संत किसी ब्राह्मण का अपमान किया तो हमसे बुरा हुई कोई नहीं। काहे? भगवान ने स्वयं कहा है कि हमारा अवतार कहीं के लिए हुआ है। वैसे तो भगवान का अवतार सबके लिए हुआ है, लेकिन भगवान की लिस्ट में यहाँ कुछ लोग विशेष हैं। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। तो नंबर 1 पर यहाँ विप्र माने ब्राह्मण, धेनु माने गैया, विप्रधेनु सुर संत हित देवता और संत, इन सब के लिए विशेष करके भगवान का अवतार होता है। वैसे तो सबके लिए होता है। अब ये धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा है, सभी लोग आ गए वहां पर, देखा कन्हैया सुरक्षित हैं। अब नंद बाबा देख रहे हैं कि आए दिन कन्हैया पर कोई ना कोई संकट आ रहा है। अरे थोड़ा सा बच गए वरना पेड़ के नीचे दब गए होती, तो क्या किया जाए? तो कहा हमने सुना है कि हवन भंडारा करने से पाप नष्ट होते हैं, तो ऐसा किया जाए कि भंडारे का आयोजन किया जाए। और वहीं पर एक प्रस्ताव भी पारित हो गया कि ऐसा किया जाए कि गोकुल में आए दिन कोई ना कोई एक नया संकट होता है, तो हम लोग यहाँ से चल करके वृंदावन में वास करेंगे। भैया अब तो इस गोकुल में नित नए उपद्रव आते हैं और कंस की कुटिल करतूतों से सुख चैन नहीं सो पाते हैं। तो क्या किया जाए? सबकी सम्मति एक थी देखई और सुपास, गोकुल वालों ने किया श्री वृंदावन में वास। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। पहले तो वृंदावन था, और जब मेरे कन्हैया वहां जाकर के वास किए हैं तो वृंदावन हो गया। इसीलिए एक भाव आया है, रे आली मोहे लागे वृंदावन को, लागो रे नी को, अरे लागो रे नी को, अरे आली मोहे लागे वृंदावन नी को, रे आली मोहे लागे वृंदावन नी को, आली मोहे लागे वृंदावन नी को, आली मोहे लागे वृंदावन नी को, वृंदावन नी को, हाँ लागे नी को, वृंदावन नी को, हाँ लागे नी को, हाँ लागो नी को, हाँ लागो नी को, लागो नी को, है लागो नी को, लागो नी को, है लागो नी को। ऐसा लागत है वृंदावन ने। ऐसे नहीं नीक लागे चाहिए। अब भगवान वृंदावन में हम वास करेंगे हैं तो ताली से बजाए उनका वास कराओ ना। सब लोग ताली बजाए दो एक बार, हाथ उठाते हैं पीछे तक सबके। हाँ
रेयाली मोहे लागो वृंदावन को, रेयाली मोहे लागो वृंदावन को। वृंदावनी को, वृंदावनी को, वृंदावनी को, वृंदावनी को, आदि मोहे लागे वृंदावनी को, आदि मोहे लागे वृंदावनी को। रेयाली मोहे लागे वृंदावन को। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। वृंदावन में भगवान गए हैं। अब दूसरी जो है लीला इनकी, पहली तो माखन लीला है, अब दूसरी लीला इनकी गोचारण लीला बनी है। यानी गैया चराने के माध्यम से इन्होंने कुछ राक्षसों का अंत किया है। तो एक दिन भगवान सोच रहे हैं कि हमको जंगल में जाकर के कुछ राक्षसों का अंत करना है, तो कैसे किया जाए। और एक बात बताए दे, बताओ भूल ही गए रहे। शाम की जो कथा हुई थी अभी वो लाइव चल रही है ना राजू भैया। शाम की कथा अभी लाइव चल रही है क्योंकि नेटवर्क की वजह से लाइव चल नहीं पा रहा है। और अभी की जो कथा हो रही है ये शाम को जब हम व्यास गद्दी पर बैठेंगे, मंचासीन हो जाएंगे, तब अभी का प्रोग्राम शाम को दिखाया जाएगा और शाम वाला कल दोपहर में दिखाया जाएगा। ये लाइव चल नहीं पा रहा है तो क्या किया जाए, आगे पीछे दिखाया जा रहा है। यानी रात का अभी दिखाया जा रहा है और अभी का शाम को दिखाया जाएगा। तो भगवान कन्हैया सोच रहे हैं कि हमको कुछ राक्षसों का अंत करना है। तो इन्होंने क्या किया, एक योजना बनाई कि मैया कह दे भैया जी से ले जाया करे हमें संग में, और हमको तो मैया अच्छा लगता है मैया रे अपने गोधन में। मैया हमका गैया चराए बड़ा आनंद मिलत है, हमको भैया के साथ भेज दिया करो। तो यशोदा जी कहे लगी बेटा तुम गैया चरावे के चक्कर में ना बैठो ना पड़ो, तुम यहीं बैठे बैठे मिश्री और पान उड़ाए रहो खटखट। यशोदा बोली सांवरे अरे गैयन में मत जा। महाभारत होगा तो इनका देखो लड़कन की इंगी कन्हैया की लीला चल रही होंगी, महाभारत चालू है। यशोदा बोली सांवरे तो गैयन में मत जा और बैठ के यहाँ बेटा तुम यहाँ केवल माखन और मिश्री खाए रहो। अब कन्हैया जी सोचे लगे अगर हम यहाँ माखन मिश्री खाई और जाइब नहीं तो राक्षसन का मरी है कौन। तब तक कहा पता है तुम हमका मनते नहीं हो, बताओ बलराम भैया जात है और साथ में हमका भेज दे हो तो का हो जाई। हमका तुम इतना नहीं मानती हो मैया, खाली कहती हो कन्हैया तुमका बहुत मानते हैं, हम जानी थी तुम हमका तनिको नहीं मानती हो, खाली दिखावा करती हो। तब तक सारे ग्वाल बाल आए गए और कहा मैया इसको साथ में भेज दो, ये साथ में रहेगा तो हम लोग आनंदित रहेंगे, समय भी पास हो जाएगा। तो मैया कहे लगी देखे में यहाँ बहुत छोटा है, देखे हम खाली छोटा है लेकिन काम में बहुत खतरनाक करता है। यशोदा मैया ने कहा ठीक है इसको ले जाओ, लेकिन मिश्री साथ में यहाँ लिए जाओ, ये हमारा कन्हैया बहुत जल्दी जल्दी भूखा हो जाता है, समय समय पर इसका ध्यान रखना। अभी सारे ग्वालवाल अपनी मंडली तैयार किए और गैया को साथ में लेकर के चले हैं, सभी गुनगुनाते हुए गैया चराने जा रहे हैं। अरे छोटी छोटी गैया अरे छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया
छोटी छोटी ग्वाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटी छोटी ग्वाल छोटी छोटी गैया छोटी छोटी ग्वाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल। हो छोटी गैया है छोटे छोटे बाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल। छोटो सो मेरो मदनी गोपाल। छोटो सो मेरो मदनी गोपाल। हो का खाए गैया का खाए बाल, का खाए मेरो मदनी गोपाल। का खाए गैया का खाए बाल, का खाए मेरो मदनी गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल। छोटो सो मेरो मदनी गोपाल। छोटी गैया छोटी छोटी ग्वाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल। ओ घास खाए गैया दूध पिए बाल, घास खाए गैया दूध पिए बाल। मक्खन खाए मेरो मदनी गोपाल, मक्खन खाए मेरो मदनी गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल। छोटो सो मेरो मदनी गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल। 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 बोलिए नंदलाल भगवान की। एक राज्य की बात बताइए पुरानी। हम पूरा भजन कहे न कहे नहीं समस्या रहा राजू भैया ये बता से क्योंकि गुरु जी की कथा चल नहीं रहा है। कहाँ चल नहीं रहा है? जहाँ विधायक जी आए हैं साक्षी महाराज वो नाव मियागंज में कथा चल रही थी गुरु जी की। और भैया ही हमारे गुरु जी का भी लाइव चलाते हैं। तो वहां पर यही गीत हमने गाया था और सामने से देखा साक्षी महाराज आए रहे तो देखा भी इतना हम मस्त हुई गए कि हम गाए कुछ और दिए। गाए का छोटी छोटी गैया छोटी छोटी ग्वाल अरे छोटो सो मेरो मदन गोपाल। तो ठीक रहा है। वही के बाद हम हो नहीं ध्यान दिया कि हम गाय गा रहे हैं। अगली कड़ी यह बद नहीं बोले रहे राजेश भैया को छोड़ दिए रहे। फिर का हम बोले अरे दूध खाए गैया घास खाए ग्वाल। या कड़ी हम ऐसे ही बोल देते हमने कहा तब हम सोच रहे तो गड़बड़ हुई गया उल्टी गंगा बहाई लगी। तो हम कहने का दोहरियाओ ना बागिन लिए चले जाओ। राजू भैया हंस रहे ध्यान दे दे यही बात इनका याद रही है।
बोलिए गोविंद भगवान की। जय हो। तो ये सारे ग्वाल वाल गुनगुनाते हुए जा रहे हैं गैया चराने के लिए। और कंस के गुप्तचर जाकर के कंस को बताते हैं कि कन्हैया आज आ गए हैं मैदान में। और इसने वृत्तासुर को भेजा, एक बैल के रूप में गया है। भगवान कन्हैया ने इसका संहार किया। और जब उधर से वापसी शाम को हुई तो रास्ते में एक और राक्षस बैठा हुआ है, बकासुर। एक बहुत विशाल बगुले के रूप में बैठा हुआ है। भगवान कन्हैया ने देखा, तुरंत पहचान लिया। भगवान कन्हैया ने भी इसका अंत किया। सब लोग घर शाम हुई वापस आई गए। अब दूसरे दिन सारी मंडली बैठी और कहा भैया देखा, इतने दिन से हम लोग गैया चरावे जाइत रहे, कोई दिन आपत्ति नहीं हुई। अब आज ही कल्हे कन्हैया गए रहे या बैल मार डारत, बगुला महाराज चो चमदाबिक पता नहीं कहाँ ले जाए। तो क्या किया जाए? तो कहा कन्हैया के साथ हम ले न चले, कोई दिन सब मार डारे जाइए। भाई जैसे एक आदमी की दुश्मनी होए वही का साथ में टहलाए घूमो साथ में, यहाँ तो का बता तुम्हारे हम नंबर पहले लगी जाए। तो कहा कन्हैया की दुश्मनी है, उनके चक्कर में हम सब लोग मारे जाइएगा। तो कहा भाई भाई जमींदार के लाला है, ऐसे मनी है नहीं। तो कहा ऐसे नहीं मनी है तो दिमाग से मनावा जाए। कन्हैया तब तक खेलते आ गए, अरे चलो भाई गैया चरावे का समय हो गया। तो एक ग्वाला खड़ा हुआ, कहला देखो कन्हैया यह बात ठीक नहीं लागत। का बात नहीं ठीक लागत? बोले एक तो तुम जमींदार के लाला हो, छोटे हो, इतने बड़े आदमी के भैया हो, गांव के लोग थुकी हैं हो तुम्हारे कर, कहीं बताओ गैया चरावत घूमत। भगवान कन्हैया समझ गए हमारे साथ गेम खेल रहे हैं, हम कल ले नहीं जवैया हो, तुमका डर है कि कहीं तुम लोग ना मार दिए जाओ। लेकिन कोई बात नहीं, भगवान कन्हैया कहला भाई नहीं जी हम ठीक है, जाओ तुम लोग। भगवान कन्हैया आज आए नहीं और इस जंगल में एक फिर भैया राक्षस आ चुका है। ये सर्प के रूप में आया हुआ है, जिसका नाम है अघासुर। और ये अपना विशाल रूप बना करके सर्प के रूप में और परा मुंह खोले है, तो लग रहा है कोई गुफा है बहुत दूर से। इस सारे ग्वाल बाल पहुंचे तो देखा या गुफा आज पहली बार देख रहे हैं जंगल में। तो मनसुखा ने कहा जाओ छदामी तनु देखो ये गुफा के अंदर अगर ठंडा हो बढ़िया तो दोपहर हम लोग यहीं में बितावे। तो जैसे ही एक ग्वाला अंदर गया तो उस सर्प ने अपनी श्वास को अंदर खींचा बहुत जोर से। तो उधर से जब वापस आए कहने अरे भाई बहुत ठंडा लग रहा है, ये समझो बिल्कुल एसी रूम है, यह यहाँ सब लोग आज आराम करा जाए, गैयों यह आराम करें। भगवान कन्हैया वहां से सब कुछ देख रहे हैं, मेरे भक्तों पर आज बहुत बड़ा संकट आने वाला है। आए तो नहीं लेकिन अपने भक्तों का ख्याल वहां पर भी बना हुआ है कि आज मेरे भक्त संकट में पड़ेंगे। कहते हैं भगवान जब कष्ट हो भक्तों पर प्रभु को मंजूर नहीं, ये याद रखो पगले कि प्रभु हमसे दूर नहीं। भगवान कन्हैया आए तो नहीं लेकिन फिकर लगी रही। सारे ग्वाल बाल आज उस सर्प के अंदर मुख में समा गए। भगवान सब कुछ देख रहे हैं। ग्वाले बछड़े कर दिए खत्म, अरे निश्चर ने जाल बिछा कर
क्या मैं वृंदावन लौट चलूं, अरे अब अपनी जान बचा करके। भगवान कन्हैया सोच रहे हैं क्या मैं करूं, अपनी जान बचा करके भाग जाऊं या इनकी रक्षा करूं। और लिखा है दोष तीन कर दो अलग, मतलब लालच दाम, और दो ही सत्यवादी जब मिले उसका दोस्ती नाम। वैसे तो लोग कहते हैं हम बहुत पक्के दोस्त हैं आपके, बहुत पक्के, कहो तो तुम्हारे लिए जीव दे दे। लेकिन तीन ये दोस्त वही के अंदर नायब हो गए हैं जिनका तुम दोस्त बनाओ, मतलब लालच और दाम, यू के अवगुण नहीं होना चाहिए। भगवान कन्हैया सोच रहे हैं कि अगर अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को मैं छोड़ करके जाऊंगा तो यूं समझ लो कि पानी से भी बदतर हमारी जिंदगी है। एक बार पानी और दूध की दोस्ती हुई है। थोड़ी सी बात में समझिए, बस 10 मिनट का टाइम और ले रहे हैं, उसके बाद आरती और प्रसाद लेकर के आप सभी भक्तजन जाएंगे। भगवान कन्हैया ने कहा यदि आज मैं अपने मित्रों को, अपने सखों को नहीं बचा पाया तो मैं ये समझ लूंगा कि हमारी जिंदगी पानी से भी बदतर है, खराब है। एक बार पानी ने, दूध ने पानी से कहा कि भाई साहब हमसे दोस्ती करोगे, तो पानी बहुत जोर से हंसने लगा और कहला क्या मजाक कर रहे हो भाई, कहा तुम 50-60 रुपया लीटर, हमका कोई 2 रुपया में नहीं पूछिए। यहाँ पर कोई से पानी मंगाओ तो कहो डरम भर के दे दे, कोई रुपया 2 नहीं ले, और दूध कोई से 5 लीटर मंगवाओ तो 60 रुपया मिल रहा है। दूध ने जब कहा भाई हमसे दोस्ती कर लो, तो पानी हंसने लगा, कहला का भाई साहब हमारी बेइज्जती कर रहे हो, हमका कोई 2 पैसा नहीं खरीद। कहला दोस्ती करो तो एक बार दोस्ती करके देखो, अरे तुमको हम 50 रुपया लीटर ना बिकवाए दें तो हमारा नाम बदल दी हो। अब इनकी दोनों लोगों की दोस्ती हो गई, दोस्ती हो गई। पहुंचा दूध कहाँ, होटल पर, और जब होटल पर पहुंचा तो होटल का मालिक क्या करता है, बड़ी सी कढ़ाई रखता है, वही में दूध पलट दिया, गरम करने लगा। तब दूध जब जलने लगा तो पानी कहता है दोस्त तुम हमका 50 लीटर यानी 50 रुपया लीटर में बिकवाए हो, और तुम्हारे पर आज संकट आ गया है तो हम तुमको जलने नहीं देंगे, हम खुद अपना शरीर छोड़ देंगे। तो देखे हुई हो आप लोग, जब खोया बनाया जाता है तो खोया का नाम यही लिए खोया है। किसी ने पूछा कि तुम खाने में इतने बढ़िया हो, स्वादिष्ट हो और बिकने में भी महंगे हो, लेकिन तुम्हारा नाम है खोया, ये कोई नाम है? नाम तुम्हारा माल चीज होना चाहिए रहा है, लौज होना चाहिए रहा है, मोहन भोग होना चाहिए रहा है। अच्छा खोया में यहाँ इतना अच्छा खोया है, 50 प्रकार की वैसे मिठाई बनती है, खाने में भी अच्छा और बिकने में भी महंगा, और नाम है बताओ खोया। तो खोया बड़ी जोर से रोया और कहता है हम अपनी दोस्ती बर्मा दिए। पानी और दूध की दोस्ती हुई, और जब जलाया जाने लगा तो जब देखा हमारे दोस्त पर आपत्ति आई गई है, तो जितना पानी है वो धीरे धीरे करके अपने शरीर को जला देता है अपने मित्र को बचाने के लिए। कहता है तुम हमका 50 रुपया लीटर बिकवाए हो ना, और आज तुम्हारे पर आपत्ति आई है तो हम तुमको कुछ नहीं होने देंगे, हम खुद जल जाएंगे। तो धीरे धीरे पानी अपना शरीर छोड़ता है। और देखिए जब पानी जल जाते ना तो धीरे धीरे दूध ऊपर की ओर उबाल मारता है,
तो होटल का मालिक फिर हाथ में जल ले और फिर छप्पा मार दे। तो दूध कहता है, पानी कहता है कहाँ जा रहे थे भाई? काला हम तुम्हें ढूंढे जा रहे हैं, तुम कहाँ चले गए? काला हम तो तुम रहे थे, रहन वापस आएंगे। फिर दूध नीचे आ जाता है, धीरे धीरे करके पानी अपना शरीर छोड़ देता है और वहाँ रह जाता है केवल खोया। तो खोया बड़ी जोर से रोया और कहता है हम तो भैया दोस्ती बर्बाद गए, अपने इतने अच्छे मित्र को हमने पा करके खोया, यही लिए हमारा नाम पड़े न गो खोया। कहे हमका बचावे के लिए वो अपना शरीर पूरा जलाई दी इस बेचारा। तो चलती को गाड़ी कहें और माल चीज को खोया, और रंगी को नारंगी कहें तब देख कबीरा रोया। नाम देखो जरा, जौन गाड़ी चल रही है वही का नाम का है चलती को गाड़ी का है। मोटरसाइकिल दौरी दौरी घूमती का कहा दिया गाड़ी है। कहाँ पर गाड़ी है? कत्ती गाड़ी है? तो बताओ भैया, गाड़ी है क्यों? गाड़ी चीज तो चल सकता ही नहीं राजू भैया। इसे खूंटा गाड़ा हो तो कहो दौरा दौरा घूमी इधर उधर। तो चलती को गाड़ी कहें और माल चीज को खोया, और रंगी को नारंगी कहें तब देख कबीरा रोया। खूब रंगीन है साड़ी, खूब झमाझम एकदम लाल नीली पीली, और एक का नाम है नारंगी, है रंगीन और है नारंगी। तो खोया बड़ी जोर से रोया और कहता है हमने अपने पानी जैसे मित्र को पा करके खोया है, इसीलिए हमारा नाम खोया पड़ गया। भगवान कन्हैया वही कहते हैं कि अगर मैं अपने मित्रों को संकट में छोड़ करके चला जाऊंगा तो पानी नीक रहा है जो अपने दूध के लिए अपने शरीर जलाए दी, हमारी जिंदगी कोई पानी से भी बदतर है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं छोड़ के अपने मित्रों को संकट में नहीं जाऊंगा, कि इसलिए सखों को खो करके वृंदावन कभी न जाऊंगा, या अपने प्राण गवाऊंगा या इनके प्राण बचाऊंगा। भगवान कन्हैया ने विचार किया अब या हम बची या ना बची, लेकिन छोड़ के अपने मित्रों को मैं वापस नहीं जाऊंगा। सारे गैया बछड़ा अंदर है, सारे ग्वाल वाल भी उसके मुख के अंदर पहुंच गए। जब सब पहुंच गए हैं तो मुंह काहे नहीं बंद कर रहा है? ये इंतजार कर रहा है कन्हैया आई जाए, मेन तो कन्हैया है ना। कन्हैया जी भी पहुंच गए, इसने फट से अपना मुंह बंद कर लिया। सबका दम घुटने लगा, है कन्हैया हमारी रक्षा करो, हमारा दम घुट रहा है। भगवान कन्हैया ने अपने शरीर को इतना गर्म कर दिया और जाए कि भैया जो नाक है दोनों नाकन के बीच हम नथुनन में यहाँ घुस गए। जो नथुनन में यहाँ घुस गए तो सांस ही नहीं ले पाई, और जब सांस ले नहीं पाई तो धीरे धीरे इसका दम टूट गया। कि दम टूट गया धीरे धीरे, खल सुरपुर को प्रस्थान किया, हर ग्वाले बछड़े सब निकल पड़े, श्री यदुपति का गुणगान किया। भोले बाके बिहारी लाल की जय हो। इस प्रकार भगवान कन्हैया ने अपनी बुद्धि और विवेक से अपने मित्रों की और स्वयं अपनी जान को बचाया। गोचारण लीला के बाद भगवान कन्हैया की कुछ लीलाएं और रही हैं। कालिया नाग का भी मान मर्दन किया है। इसको
भगा करके रमणक द्वीप पर भेज दिया है। और उसके पश्चात थोड़ा सा ब्रह्मा जी को भी ये संशय बन गया था कि कन्हैया जी अवतारी नहीं है, ये कोई साधारण पुरुष है। तो ये चर्चा शाम की बेला में हम सभी विस्तार से करेंगे। और शाम को गोवर्धन पूजा की कथा यानी श्री गिरिराज जी की पूजा, उसकी कथा बहुत ही सुंदर है। अब कथाएं सब बढ़िया बढ़िया हैं, कथा कोई खराब होते नहीं। गोवर्धन लीला की कथा आपको सुनाई जाएगी कि आखिर को जब इंद्र की पूजा होती थी गोवर्धन भगवान की पूजा कब से होने लगी और क्यों होने लगी। और इसी कथा के माध्यम से आप ये जानेंगे कि 7 दिन की वर्षा हुई थी और 7 दिन का जल कहाँ गया था। और भगवान कन्हैया ने श्री गिरिराज जी को 7 दिन तक ही अपने नख पर धारण क्यों किया था। ये बहुत ही सुंदर चर्चा शाम की बेला में हम और आप सभी भक्तजन सुनेंगे, गाएंगे। और आइए 2 बार प्रभु का पावन नाम लेते हुए आरती और प्रसाद के बाद आप सभी भक्तजन अपने अपने घर को प्रस्थान करेंगे। हरे श्री राधे गोविंदा। सभी लोग ताली बजाते हुए गुनगुनाइएगा। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। जय नंद लाला जय गोपाला जय नंद लाला जय नंद लाला जय गोपाला जय नंद लाला। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। हो गोपाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। यमुना किनारे धेनु चरा माधव मदन मुरारी। आजी माधव मदन मुरारी। यमुना किनारे धेनु चरावत कभी बसुरिया वेणु बजावे। कभी बसुरिया वेणु बजावे। हरिले शुद्ध बुद्धि सारी आदि हरिले शुद्ध बुद्धि सारी। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। भोले बांके बिहारी लाल की जय। अब सभी लोग
हम श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। सिर भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है। सभी लोग सभी पीछे से हाथ उठ जाने चाहिए। जय हो। गौरी गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्र, सदा वसंतम हृदयारविंदे, त्वं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। हरि राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे हरे। बोलो कन्हैया लाल की जय हो। वृंदावन धाम की।